यमनी हूसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह ने कहा है कि इसराइली पोर्ट्स के साथ डील करने वाली किसी भी कंपनी के जहाज़ों को निशाना बनाया जाएगा। ये भी कहा कि हमारी कॉल ना मानने वाले जहाज़ों पर हमला किया जाएगा, चाहे उनकी मंजिल कहीं भी हो। गजा के बारे में इसराइल ही फैसला करेगा, हम देखेंगे कि गजा में क्या होता है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, इसराइल के जंगबंदी बातचीत से निकलने के बाद नहीं जानता अब गजा में क्या होगा। हमास यरगमालियों को वापस नहीं करना चाहती। अमरीका ने गजा इमदाद के लिए $60 मिलियन दिए। अमरीका गजा में मजीद इमदाद भिजवाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि गजा में जो कुछ हो रहा है उसका बहुत आसान हल है। हमास हथियार डाल दे, तमाम यरगमालियों को रिहा कर दे, उसके बाद जंग ख़त्म हो जाएगी। हमास ने कहा है कि गजा के इसराइली मुहासरे और इमदाद की नाकाबंदी के साथ जंगबंदी मुज़ाकरात बेमानी हैं। खुराक और दवाओं की बाइज्जत फराहमी से ही जंगबंदी बातचीत जारी रहने की तवक्को हो सकती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोन पर गुफ्तगू। गजा में इंसानी बहरान, फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान ईरान आला सतह के दौरे के तबादले पर भी बातचीत। नायब वज़ीर आज़म का गजा के लिए फ़ौरी बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर। इसहाक़ डार ने कहा, उम्मीद है आज न्यूयॉर्क में फ़लस्तीन मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस मुस्बत नताइज की हामिल होगी। भूख से बेहाल गजा में फाके जिंदगियों को निगलने लगे। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें रोटी के एक टुकड़े, दाल के एक कतरे, चावल के एक दाने को तरस गए। लाखों बेबस शहरियों के लिए खाने पीने का सामान नायाब हो गया। इमदादी मराकज़ की वीडियोज़ ने इंसानियत को शर्मा दिया। नेतन्याहू की काबिज़ फ़ौज ने कहत की सूरत हाल पैदा कर दी। समंदर में नाके लगा दिए, इंसानी इमदाद बंद कर दी। खुराक और दवाएं ले जाने वाली कश्ती पर धावा बोल दिया। इमदादी सामान पर कब्जा कर लिया। इमदादी कारकुनों को गिरफ्तार करके कश्ती को इसराइली बंदरगाह पहुंचा दिया। गजा पहुंचने के ज़मीनी रास्तों पर भी इसराइली फ़ौज का पहरा। भूख से बढ़ती अमवात पर शदीद आलमी दबाव के बाद इमदादी ट्रक्स को मिस्र की रफ़ा क्रॉसिंग से गजा में दाखिले की इजाज़त मिल गई। मुत्तहदा अरब इमारात और उर्दन ने फ़ज़ा से गजा में इमदाद पहुंचानी शुरू कर दी। गजा में भूख से अमवात पर कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो का शदीद इज़हार तशवीश, फौरी जंगबंदी और इंसानी हुकूक का एहतराम करने का मुतालबा कर दिया। बैनुल-अक़वामी इमदादी तंजीम ऑक्सफैम ने कहा है कि चंद ट्रकों की इमदाद महीनों से गजा पर जानबूझकर मुसल्लत की गई भूख का अजाला नहीं कर सकती। इसराइल की इंसानी इमदाद में मामूली नरमी महीनों की मुकम्मल पाबंदियों से हुए नुकसान का मदावा नहीं कर सकती। मुकम्मल बिला रुकावट और महफूज इमदाद फराहमी के लिए गजा की तमाम क्रॉसिंग फौरी तौर पर खोली जाएँ। मुस्तकिल जंगबंदी से कम किसी भी इक़दाम से असल मसला हल नहीं होगा। कोलंबिया गजा में जारी नस्लकुशी का हिस्सा नहीं बनेगा। कोलंबिया के सदर का दो टोक ऐलान। कहा, एक दिन इसराइली अवाम खुद को बदलेंगे, वहाँ तब्दीली आएगी, हम दोबारा मिलेंगे। सफारती ताल्लुकात भी बहाल होंगे, लेकिन जब तक इसराइल फ़लस्तीनियों पर बम बरसा रहा है, लाखों जानें ले रहा है, तब तक इसराइल से क़ता ताल्लुक़ रहेगा। इसराइल को कोयला बरामद करने पर पाबंदी लगाते हुए कोलंबिया के सदर ने कहा कि वो कोलंबियन फ़ौज के कमांडर इन चीफ की हैसियत से हुक्म देते हैं कि जब तक इसराइल फ़लस्तीनियों पर बम बरसाना बंद नहीं करता, तब तक कोलंबिया से 1 टन कोयला भी इसराइल नहीं जाएगा। इसराइल के लिए तैयार हर किस्म के शिपमेंट को फौरी तौर पर रोकने का भी हुक्म। गजा में इसराइल की वहशियाना हमलों में मजीद 62 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा में इमदाद के मुंतज़िर 34 फ़लस्तीनी भी शामिल। अमरीकी सदर ट्रंप ने 27वीं बार पाकिस्तान भारत जंग खत्म कराने का क्रेडिट ले लिया। स्कॉटलैंड में यूरोपीय कमीशन की सरबराह से मुलाकात के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान और भारत भी बड़ी जंग के बहुत करीब थे। मैंने उनसे तिजारत पर बात करके जंग रुकवाई। अब थाईलैंड और कंबोडिया भी मुफाहमत चाहते हैं। दोनों ममालिक अमन मुआहिदा करना चाहते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारती मुआहिदा होने का ऐलान कर दिया। मुआहिदे को अब तक का सबसे बड़ा मुआहिदा करार दिया। मुआहिदे के तहत यूरोपीय मसनूआत पर 15% टैक्स आयद होगा। स्कॉटलैंड में यूरोपीय कमीशन की सरबराह अर्सला वैन से मुलाकात के बाद कहा, अमरीका और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारती मुआहिदे के फ्रेमवर्क पर इत्तफाक हो गया है।
हम एक मुआहदे पर पहुंच चुके हैं जो सबके लिए अच्छा होगा। यूरोपीय यूनियन अमरीकी फ़ौजी साजो-सामान और तवानाई शोबे में $150 अरब की खरीदारी और अमरीका में $600 अरब की सरमायाकारी करेगी। EU सरबराह का कहना था कि अमरीका यूरोपीय यूनियन तिजारती मुआहदा इस्तेहकाम लाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है पाक अमरीका ताल्लुक़ात को पाक चीन पार्टनरशिप की ऐनक से ना देखा जाए। अमरीका से मजबूत तरीन ताल्लुक़ात चाहते हैं। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में उन्होंने कहा पाकिस्तान ने भारतीय प्रोपेगेंडा जिस तरह बेनकाब किया उस पर भारत की पोगलाहट अभी तक ख़त्म नहीं हुई। पाकिस्तान आज सिफारती कामयाबियां समेट रहा है। डिफ़ॉल्ट का ख़तरा दफन कर दिया। माशी इस्तेहकाम आ चुका है। PTI मज़ीद 6 माह रहती तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका होता। तहरीक अदम एतमाद मुश्किल फैसला था जो मुल्क की खातिर किया। कोई गलत फहमी में ना रहे। आफिया सदीकी पाकिस्तान की बेटी है। उसकी रिहाई के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। हुकूमत ने शोहदाए करबला के चहलम यानी अरबाइन के लिए बलूचिस्तान के रास्ते ईरान और इराक जाने पर पाबंदी लगा दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा यह मुश्किल फैसला आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती की खातिर किया। ज़ायरीन सिर्फ फ़ज़ाई रास्ते से अरबाइन के लिए जा सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म की वज़ीर दाखिला को गवादर सेफ सिटी पर काम शुरू करने की हिदायत। एशिया कप T20 की तारीखों और शेड्यूल के ऐलान के बाद भारतीय मीडिया और साबिक खिलाड़ियों का मुंह देखने वाला हो गया है। कई माह से एशियाई क्रिकेट काउंसिल के इजलास को नाकाम और एशिया कप T20 को मंसूख कराने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करने वाला भारतीय मीडिया हैरान है कि ये क्या हो गया। भारतीय मीडिया अपने ही बोर्ड और हुकूमत पर तंज के निश्तर चलाने में मसरूफ। साबिक भारतीय खिलाड़ी भी तनकीद कर रहे हैं। पहले जिरगे में हुक्म देकर मुबैना तौर पर लड़की को कत्ल कराया, फिर खुद उसका जनाजा पढ़ाया। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर शादीशुदा खातून के कत्ल केस का ड्रॉप सीन। पुलिस के मुताबिक कत्ल का फैसला जिरगे के सरबराह असमतुल्लाह ने दिया था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। जिरगे के सरबराह की बाजार में हवाई फायरिंग की वीडियो भी सामने आ गई। गिरफ्तार गोकर ने पुलिस को बताया कि खातून को 17 जुलाई को सुबह 6:30 बजे सुपुर्द खाक किया गया। कब्रिस्तान कमेटी के रुकन ने अपनी निगरानी में कब्र तैयार कराई। मिट्टी हमवार करके कब्र का निशान भी ख़त्म कर दिया। उन्हें 1 घंटे में कब्र तैयार करने का कहा गया, लेकिन बारिश के बायस ऐसा ना हो सका तो कब्रिस्तान कमेटी का रुकन 25 अफराद लेकर आया, जिन्होंने उनके साथ मिलकर कब्र तैयार की। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर कत्ल की गई खातून के दूसरे शौहर उस्मान ने भी खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस को निकाहनामा भी दे दिया। खातून और उस्मान का निकाह 12 जुलाई को मुजफ्फराबाद में हुआ। मखतूला ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर मर्जी से निकाह का बयान भी दिया था। ये भी बताया था कि पहला शौहर उसे ज़बानी तलाक दे चुका है। जान को लाहक खतरे का जिक्र करके अदालत से तहफ़्फ़ुज़ भी मांगा था। उस्मान के वालिद ने बताया कि निकाह के 4 दिन बाद मुसल्लह अफराद असलहे समेत घर में दाखिल हुए, जान से मारने की धमकियां दी। उन्हीं मुसल्लह अफराद ने बाद में राबता करके कहा कि अब निकाह हो गया है तो लड़की वापस कर दो, उसे बाज़ाब्ता रुख्सत करेंगे। वो लोग लड़की को ले गए, फिर पता चला कि उसे कत्ल कर दिया गया। कमिश्नर कराची ने शहर में चीनी की होलसेल कीमत 170 और रिटेल कीमत 173 रुपये फ़ी किलो का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कहा इस नोटिफिकेशन पर होलसेलर्स, रिटेलर्स और डिपार्टमेंटल स्टोर्स सख्ती से अमल करें। जायद कीमत पर चीनी फरोख्त करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जर्मनी के जुनूब मगरबी इलाके में ट्रेन पटरी से उतर गई। हादसे में 3 अफराद हलाक, मुतादिद शदीद जख्मी। ट्रेन ऑपरेटर्स का कहना है कि स्टटगार्ट के करीब ट्रेन की पटरी से उतरने की वजह अभी तक मालूम ना हो सकी। इत्तलात के मुताबिक इलाके में कुछ देर पहले तूफान आया था। जाए हादसा पर दरख्त भी गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। दरियाए सिंध का बड़ा सैलाबी रैला तौसा से डीजी खान की हुदूद में दाखिल। जिला इंतजामिया का अलर्ट जारी। रेस्क्यू, महकमा सेहत और लाइफ स्टॉक के अमले को मौके पर पहुंचने की हिदायत। जंग में दरिया चनाब में तुगयानी से 10 से जायद देहात ज़ेर आब। वसीर रकबे पर खड़ी फसलों और आबादियों में पानी दाखिल। राबदा सड़कें ज़ेर आब आ गईं। राजनपुर में फसलों को नुकसान। दरियाए सिंध में कश्मोर के मकाम पर भी पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। हाफजाबाद में दरिया चनाब के गिर्द कटाव में इजाफा। मुतादिद देहात की सैकड़ों एकड़ अराजी दरिया बुर्द हो चुकी। लिया में तोसा पुल पर शगाफ पुर करने के लिए लाया गया एक्सकेवेटर दरिया में गिर गया।
मुल्क भर में 24 घंटों में बारिशों के दौरान हादसात के बाइस मजीद 8 अफराद जाँ बहक, 21 जख्मी। NDMA के मुताबिक पंजाब में 6, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में एक शहरी जाँ बहक हुआ। बारिशों के बाइस अब तक जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 279 हो गई, 676 जख्मी। 24 घंटों में बारिशों के बाइस मजीद 362 घरों को नुकसान पहुंचा, 7 मवेशी हलाक। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा लाइफ स्टॉक से मुताल्लिक ऑडिट रिपोर्ट में 80 गाड़ियां गायब होने का इंकशाफ। साल 2007 से 2021 तक लाइफ स्टॉक प्रोजेक्ट्स के लिए 200 से ज़ायद गाड़ियां खरीदी गई थी। ऑडिट रिपोर्ट के दौरान 80 गाड़ियों का रिकॉर्ड पेश ना किया जा सका। रिपोर्ट के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के बावजूद गायब गाड़ियां फील्ड या दफातर में मौजूद नहीं। रिपोर्ट पर रद्द अमल में सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक फजल हकीम ने कहा कि गाड़ियों की रिकवरी के लिए लेटर्स जारी कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी कायम।